नमस्कार। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु भव मंगलम। श्री गंगा देव्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन मां गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इस वर्ष गंगा दशहरा का पावन पवित्र पर्व 9 जून 2022 को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में मां गंगा जी की बहुत महिमा है। मां गंगा को पतित पावनी कहा गया है, जिसमें आस्था की डुबकी लगाने वाले के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों की मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही ऋषि भगीरथ कठोर तपस्या करके मां गंगा को स्वर्गलोक से इस पृथ्वी पर लाए थे। भक्त गंगा स्नान करने के लिए श्री हरिद्वार या किसी पवित्र क्षेत्र पर गंगा जी का स्नान करने नहीं जा सकते, वे अपने घर में ही स्नान वाले जल में गंगा जल मिला करके गंगा जल का स्नान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गंगा स्नान करते हुए माँ गंगा का स्मरण करते हुए महामंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल में स्नान करें। आइए श्रवण करते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। युधिष्ठिर जी ने पूछा लोमश ऋषि से, हे मुनिवर, राजा भगीरथ देवी गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लाए। लोमश ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर नामक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शव्या नाम की 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करके पुत्र की प्राप्ति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे राजन, तुमने पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए मेरी आराधना की है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि एक रानी से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन दूसरी रानी से तुम्हें वंश चलाने वाला केवल एक ही पुत्र प्राप्त। हे धर्मराज, समय बीतने पर शव्य ने असमंजस नामक एक रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वह दर्भी के गर्भ से एक पिंड निकला, जिसको फोड़ने पर उसमें से 60,000 पुत्र निकले। समय अपनी गति से बढ़ता गया। असमंजस का अंशुमान पुत्र हुआ। असमंजस जो अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। उसके पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। राजा सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर के राजा इंद्र ने अवसर पाकर के उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्हें ऐसे किसी षड्यंत्र के बारे में नहीं पता। उधर राजा सगर के 60,000 पुत्र, जिन्होंने पृथ्वी का सारा कोना छान दिया, लेकिन घोड़ा नहीं मिला, अतः घोड़े को खोजते खोजते वे पाताल लोक आए। पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के देखा तो घोड़ा वहां बंधा पाया। उन्होंने विचार किया कि यह घोड़ा अवश्य ही कपिल मुनि ने चुराया है, तो वह कपिल मुनि को चोर चोर कह करके पुकारने लगे। उनके इन शब्दों को सुनकर के कपिल मुनि की तपस्या टूट गई और उन्होंने क्रोध अग्नि द्वारा राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर को देव ऋषि नारद जी के माध्यम से अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने का समाचार मिला तो वे अत्यंत शोक में डूब गए। उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि द्वारा भस्म होना पड़ा है, अतः तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादा के बताए हुए रास्ते पर चल करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षमा प्रार्थना करके कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। अंशुमान बोले, हे मुनि, कृपा करके हमारा अश्व लुटा दे और हमारे दादाओं को उद्धार करने का भी कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि ने घोड़ा लुटाते हुए कहा कि बस तुम्हारे दादा का उद्धार केवल और केवल माँ गंगा जी में तर्पण करने से ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व ला करके राजा सगर को दिया और उनका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कराया।
यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग से गंगा जी को लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए। हिमालय में तपस्या करते हुए उनका वहीं स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी राज्य सौंप करके देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चले गए, लेकिन वे भी असमर्थ हो गए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। जब भगीरथ बड़े हुए तब दिलीप ने भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा की उपासना की, लेकिन उन्हें भी माँ गंगा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अंततः राजा भगीरथ देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवी गंगा प्रसन्न हो गई और वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने कहा, हे माते, मेरे 60,000 पूर्वजों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर माँ गंगा ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊँगी, किंतु पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर सकती। तदुपरांत गंगा ने कहा, भगवान शिव के अतिरिक्त मेरा वेग कोई और सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो। यह सुनकर के भगीरथ ने महादेव की घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव प्रसन्न हो गए और हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधा शिव की जटाओं में जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कपिल मुनि के आश्रम में ले आए, जहां गंगा जल का स्पर्श पाते ही राजा सगर के सभी पुत्रों का उद्धार हो गया। भगीरथ के पुत्रों का उद्धार करके माँ गंगा सागर में जा मिली, इसलिए उस स्थान को गंगा सागर कहा गया। बोलो गंगे मैया की जय हो। पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन श्री गंगा जी में खड़े होकर के 10 बार महामंत्र का जाप करता है, वह चाहे दरिद्र हो, असमर्थ हो, फिर भी प्रयत्नपूर्वक गंगा जी की पूजा करने का फल पाता है। यह गंगा दशहरा के दिन स्नान करने की विधि बताई गई है, इसलिए आप सभी गंगा दशहरे वाले दिन गंगा स्नान करके अपने तन को, मन को पवित्र करें। माँ गंगा आप हम सब का कल्याण करें। ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः।